ओम शांति। आज की डेट है 25/1/2025। आज का सार है, मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन, अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। आज का प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? बाबा ने कहा, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया, वह कर रहे हैं, वो हैं तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता तकदीर में नहीं है, समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। तकदीरवान बच्चे समझते हैं, बाप अभी सन्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर लें, हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएं। गीत तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा के लाई हूँ। ओम शांति। ये तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया और कहते हैं भगवानुवाची। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब श्री कृष्ण भगवानुवाची तो है नहीं, ये है श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है, शिव भगवानुवाची, कि मैं तुमको राजों का राजा बनाता हूँ। तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे, बाकी श्री कृष्ण भगवानुवाच्य नहीं। श्री कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। ये पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं। तुम सब क्या बनते हो? प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कहते, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत मैं तुमको ये राजयोग सुनाता हूँ। फिर जो श्री कृष्ण बनने के लिए इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं है। शिव बाबा ही दैवी गुण, देवी देवता, दैवी धर्म की स्थापना करते। तुम बच्चे कहते भी हम आए हैं बाप के पास तकदीर बनाने के लिए। आत्मा जानती है हम परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। ये प्रिंसेस बनने की तकदीर है, राजयोग है ना। शिव बाबा द्वारा पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते। ये जो चित्र बनाया ये ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से ही तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो अब फूट गई। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बैगर बन गए हो। अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलनी है। सिर्फ एक तो नहीं होगा, स्वयंवर बाद राधे कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तो बालका तुम बच्चे जानते, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सत्य में बरोबर एक ही धर्म था। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारिका लंका निकल आएगी।
द्वारिका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो अब लूट गया। तुम समझते भारत कितना धनवान था। माँ और कोई धर्म नहीं हो सकता। कई कहते ये कैसे हो सकता है, क्या सिर्फ देवते ही होंगे। अनेक मत मतांतर है, एक ना मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम स्वर्गवासी बनते, ये याद रहे तो सदा हर्षित रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊंच है ना। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते, ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही, ये भी सदैव याद रहना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा कल्प से पड़ी हुई है, वह निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं। समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। बाप को याद नहीं करते, याद भी तब रहे जब पूरा ममतव निकल जाए। सारी दुनिया से वैराग्य, मित्र संबंधी आदि को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं। जानते ये सब नरकवासी कब्रिस्तानी है, ये सब खत्म हो जाने। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुख धाम शांति धाम को याद करते। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वह गवा दिया और फिर हम राज्य लेते। बच्चे समझते भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना पैसे पर बर्बाद करना होता। चिल्लाते भी रहते, मिलता कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती बाबा आओ, सुख धाम ले चलो। सो भी जब अंत में बहुत दुख होता तब याद करते हैं। तुम देखते हो अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी, अभी हमारा ये अंतिम जन्म, इसमें हमको सारी नॉलेज मिलती है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ रहा है। बाकी जो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर आदि नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते? क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते जो निकलते नहीं, अंदर सड़ जाते? क्या होता है आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारिका चली गई, फिर होगी, बनानी होगी। ये चक्कर बुद्धि में सिमरण करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। ये चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। ये बैज बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते भी नहीं कि ट्रेन में क्या सर्विस की। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है कि उन्होंने कल्प पहले समझा है। जो मनुष्य देवता बनते वही समझेंगे, बाकी सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। झाड़ में दिखाया जाता फलाने फलाने धर्म, फिर कब स्थापन होंगे। देवता हिंदू बन गए, हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़
दूसरे धर्मों में जाकर पड़े, वह निकल आएंगे। पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़ी आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं। अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते, होता कुछ भी नहीं। ड्रामा में जो नूंद है वह होता रहता है। फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। साइंस जो अभी सीख रही है, थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। ये साइंस वहाँ सुख देने वाली होगी, यहाँ सुख तो थोड़ा, दुख बहुत। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए, आगे तो ये बिजली गैस आदि कुछ नहीं था। अभी तो देखो क्या हो गया। वहां तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते, सब कुछ रेडी रहता है। कितनी मंजिल बनाते हैं, वह ऐसे नहीं होगा। वहां तो सबको अपनी अपनी खेती होती, टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा। मां तो अथाह धन है, जमीन भी ढेर होती, नदियां तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली हुई है। पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती, तुम बच्चे भी उंगली देते हो ना, तुम वो कितने थोड़े। तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है, तुम जानते हम खुदाई खिदमतगार हैं। श्रीमत पर सेवा कर रहे, बाबा भी खिदमत करने आए। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का, अधर्मों का विनाश। अनेक धर्म जो है वो विनाश। तो थोड़ा आगे चलकर देखेंगे, बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहते हैं, कहाँ लड़कर बॉम्ब ना चला दें। चिंगारी तो बहुत लगती रहती, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते। बच्चे जानते पुरानी दुनिया खत्म होनी, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्कर पूरा हो गया, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े जिनको घड़ी घड़ी याद रहती। ड्रामानुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट अच्छी मार्क्स से पास होते जाते, सुस्त जो होगा उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता। बाप को याद नहीं करते, सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहते हैं। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना होता है। हम आत्मा ये शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, हम शाम से सुंदर बन जाएं। मेहनत तो करनी है ना। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते। महेंद्र माना भोपाल ने कितनी हिम्मत दिखाई, अनेक अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की, कितनों का कल्याण किया, मित्र संबंधी आदि की मदद से कितना काम किया। कमाल है, मित्र संबंधियों को समझाते। ये पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ, रख कर क्या करेंगे। सेंटर भी खोला हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया। ऐसे 5-7 निकले तो कितनी हर्षित हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझ जाते तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं है। समझते नहीं है, विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर लें। अभी मनुष्य जो दान करेंगे, ईश्वर अर्थ कुछ मिलेगा नहीं।
तो बाण का ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की स्थापना करने। दान पुण्य करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं। तो संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया वह कर रहे हैं, वह है तकदीरवान। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। तुम जानते हो ये भी, वह भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण और हम भी ब्राह्मण हैं। हम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इतने ढेर ब्राह्मण, वह कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है, जब स्वर्ग बनाने लिए बा मंत्र देते मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छुपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है, जहां भी कोई मरे तो वहां पर्चे बांटने चाहिए। बाप जब आते हैं तब ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है। मन मना भव, ऐसा रसीला जाप बहुत पर्चा सबके पास हो बतलाते हैं। ये तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए, ये नेचुरल मेहनत है। श्रीमत, दूसरा श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना, तन मन धन सब सफल कर अपनी जांच करनी है। वरदान, कर्म भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहभव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती है। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती। जब ये भी दुनिया की स्थिति हमारा परिस्थिति को हिलाए नहीं सके, तो यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर नॉलेजफुल स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। आज का स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही कर्म इंद्रियां सुख में समाया, कर्म इंद्रियों में ही सुख समाया हुआ। आज के अव्यक्त इशारे, मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है।
इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख, सदा सेवा में बिजी रहो, सदा सेवा में बिजी रहो। अच्छा, ओम शांति।